आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के तहसील हेड क्वार्टर गड़िया सीन के में वाक़ कोट दुरानी में, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मरहूम आगा सदरुद्दीन के छोटे बेटे और मौजूदा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी के छोटे भाई आगा रफ़ीउद्दीन खान दुरानी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो गुज़िश्ता बीडी इलेक्शन थी, तो उसमें आपने बीडी इलेक्शन में यहाँ पे एक वार्ड पे भी कंटेस्ट किया था, और जब आपने यहाँ पे इंतखाबी निशान का पहना फ्लेक्स लगाया था बकरी का, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक धूम मच गई थी कि भाई कोट दुरानी में बकरी का निशान लग गया है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, और आपने बकरी के निशान पर इलेक्शन लड़ी, तीर के निशान पे क्यों नहीं लड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका सवाल जी बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको अर्ज़ करूँगा बकरी के निशान, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं आगा सिराज खान दुरानी साहब जो हैं वो हमारे वालिद साहब की जगह पर हैं इस वक्त, और हमारा सारे भाइयों का, पूरे हमारे ख़ानदान का वो माशाल्लाह ऐसे टेक केयर करते हैं कि हम लोग उसमें प्राउड फील करते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ काम आगा सिराज खान को मैंने बोले थे, तो कुछ दफ़ा उन्होंने मेरे को बोला था कि ये भाई पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये काम पार्टी के हिसाब से नहीं हो सकते। इस वजह से मैं उसमें खड़ा हुआ। वो एक किस्म का माना मेरे को एक पॉलिटिकल अपना चेक भी करना था। तो आप ये बताइए कि उस वक़्त आप जब इलेक्शन का नतीजा आ गया, तो बज़ाहिर तो आप एक आम शहरी से इलेक्शन हार गए। जी। तो ये तो इम्कान पहले भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं हार जाऊंगा? नहीं, मेरे को तो हार और जीत के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ था ना। मेरा ये मकसद ही नहीं था कि मेरे को जीतना है या मेरे को हारना है। मेरे को कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं पहचान सक रहा था। ऐसे जब मैंने पार्टी से बाहर निकल के मैंने ये निशान जब लिया, तो उसमें मेरे को उन आदमियों का पता चला, उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बात की या जिस तरीके से मेरे को पुश करना चाह रहे थे, ये अल्लाह ताला ने मेरे को बड़ा फ़ायदा दिया उसमें। तो ये भी तो हो सकता था कि आप आगे जो है ना टाउन गड़िया सीन के चेयरमैन बनना चाहते हों, तो इस वजह से फिर वो जो यहाँ दुरानी ख़ानदान का जो मंशा था वो आगा शुजाउद्दीन खान, उनको टाउन चेयरमैन बनाने का इरादा था, तो इस वजह से फिर आपको उन्होंने मना किया कि आप इलेक्शन ना लड़ें। फिर भी आप, मेरे को किसी ने भी नहीं मना किया कि आप ले, और आपने देखा कि मैं इलेक्शन लड़ा भी, मैंने पार्टिसिपेट भी किया उसमें। मेरे को रिजल्ट का भी पता था कि रिजल्ट, क्योंकि आप देखें ना हमारा एरिया जो है इधर लोग भुट्टो साहब पे बीबी के लिए जान देते हैं आज भी। अब देखें लोग कितने मजाक में हम बोलते हैं, भाई ये तो पीपल्स पार्टी वाले बोलते हैं भुट्टो आज भी जिंदा है। जिंदा है ना, काम कर रहा है ना भुट्टो। कौन है बिलावल, उसमें भी भुट्टो का खून है ना। अच्छा, तो ये जो आपने इलेक्शन लड़ी, तो इससे फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मतलब है कि आपने तजुर्बा किया? मैंने सबसे बड़ा मेरा तजुर्बा इसमें ये हुआ कि आप अगर अल्लाह ताला से रुजू करें तो आप बगैर कुर्सी के, बगैर ओहदे के आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदों पे, वो नहीं कर रहे हैं, जिनमें मैं अब नाम नहीं लूँगा। आप खुद समझते हैं कि हमारे जो अभी गवर्नमेंट जिनकी है, उन्होंने देखें क्या हाल कर दिया है हमारा। अब एक आम रेडी वाले आदमी से उससे जाके पूछें कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, वो कितनी महंगाई बढ़ गई है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं अभी कोई 1-1.5 महीना पहले मैंने जब दाल खरीदी, मैंने उस दुकान वाले से मैंने उसको पैसे दिए, मैंने बोला यार आधा किलो के 2 पैकेट दाल के देना। तो उसने जब मेरे से पैसे मांगे तो वो तकरीबन 350 या 400 रुपये ऐसे पैसे। तो मैं हैरान, उसे लास्ट टाइम जो मैंने ली थी कुछ महीने पहले या काफ़ी टाइम पहले, तो वो 200 या 250 रुपये थी। अब मैं खुद हैरान, मैंने बोला जब दाल 300-400 रुपये की हो गई तो फिर हम लोग आम आदमी क्या खाएगा वो। ये तो आपको प्रूफ भी होगा इस चीज़ का। अच्छा, तो अभी आप आगे क्या इरादा रखते हैं? सियासत करने का शौक ख़त्म हो गया या अभी करनी है? नहीं, सियासत हमारे ख़ानदान में है, हमारे ब्लड में। मेरे बड़े आगा बदरुद्दीन खान दुरानी, मेरे दादा आगा शमसुद्दीन खान दुरानी, मेरे वालिद साहब, ये तो सब। तो अभी जो आने वाली इलेक्शन है उसके लिए आप क्या मतलब बीडी इलेक्शन में जाएंगे आप, या प्रोविंशियल किसी सीट पे पीएस पे लड़ेंगे? नहीं, हमारा आप देखें ना, मैं आपको बताया कि आगा सिराज खान जो है मेरा वालिद साहब की जगह पे है, मेरा बड़ा भाई। जी, वो तो है, लेकिन और भी तो डिस्ट्रिक्ट में 3 पीएस की सीटें हैं, तो आप वहाँ पे तो खड़े हो सकते हैं। मैंने आपको अर्ज किया नहीं, ज़रूरी तो नहीं है ना मैं किसी और जगह जाके मैं झगड़े करके इलेक्शन जीता हूँ। मैं बोलूँ अभी मैंने माशाल्लाह जितने अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम नवाजी की, मैंने काफ़ी माशाल्लाह कॉलेज बनवाया है इधर गड़िया सीन में। अभी वो गर्ल्स वाला जो है हमारा, वो भी इंशाल्लाह प्रोसेस में है।
तो आप कह रहे हैं कि मैं सियासत करूंगा और सियासत को इबादत वो समझ नहीं, के करूँ, हाँ तो नहीं, क्या सियासत फिर किस रूप में आप करेंगे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकली, अभी ये कॉलेज ही सियासत है ना हमारी। मैं गाँवों में जाता हूँ, मेरे आदमियों का जो मेरे जिनके साथ एक्सेस है, उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, उनके मैं खुद हल करवा देता हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं MPA बनूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, मैं फिर काम कर दूँगा। अच्छा, तो सर ये आपने एक हॉल है कोट दुरानी में बाहर, जब मेन गेट से आते हैं तो वहाँ पर पहले कुछ माह पहले वहाँ एक पेनाफ्लेक्स लगा होता था, जहाँ पे जो दुरानी और कमारिया ख़ानदान लिखा हुआ होता था। तो आजकल वो पेनाफ्लेक्स नहीं है और दूसरा लग गया है और उसमें कमारिया ख़ानदान तो है नहीं, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? वजह मेरे लिहाज से तो कोई इतनी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट वजह नहीं। अब ये पोस्टर ही अमूमन हमारे छोटे बच्चे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने हिसाब से ना वो बनवाते हैं। तो कभी होगा, कभी आपने देखा होगा मेरा नाम नहीं होगा, कभी मेरे दूसरे भाइयों का होता है, फिर एक तीसरे भाई का नहीं होता है। हम लोग इन चीज़ में बिलीव ही नहीं करते हैं, हम लोग काम में बिलीव करते हैं। पोस्टर और ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो अभी जो पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है हॉल के में, मरकज़ी पेनाफ्लेक्स है, उसमें आपका भी आपकी भी तस्वीर है और आपके और भाइयों की भी है और आपके बेटे की भी है। तो ये तो सिर्फ पेनाफ्लेक्स में ही आप नज़र आते हैं, बाकी तो जो दौरे आगा सिराज खान करते हैं या फिर कोई उज़्र ख्वाहियाँ हैं, ताज़ियतें हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, उनमें तो आप होते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो जैसे ख़ानदान पेनाफ्लेक्स में डिस्कनेक्ट हो गया, वो वैसे भी अभी आगा सिराज खान उनको साथ नहीं लेके जाते। तो अब और आपको भी नहीं लेके जाते, तो आप किस तरह फिर सिर्फ पेनाफ्लेक्स में रहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम तो बोलते हैं हम पेनाफ्लेक्स में भी नहीं रहे, हम काम करते रहे। हम माशाल्लाह आप देखें ना, मैं अब आगा सराज खान के साथ अगर जा रहा हूँ कहीं दावत पे, मेरी प्रोजेक्शन तो है ही नहीं ना उसके सामने कुछ, क्योंकि वो हमारा बड़ा, अल्लाह के बाद वो हमारा बड़ा है, हमारे वालिद साहब की जगह पर है। तो अभी वो एक काम कर रहा है, मैं भी उसके साथ जाऊंगे, आप मेरे को देखोगे मैं भी उसके साथ आया हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ जो सियासत का कल्चर है, तो देखें आप मार साहिबान तो सब भाई चलते हैं, गौस बख्श खान चलता है तो उसके साथ बेटे भी चलते हैं, और यहाँ पे कमारिया है साहिबान है, वो भी सब साथ चलते हैं। शेख साहिबान है, भाइयों ख़ानदान है, उसके वाले साहब भी हैं तो बेटे भी साथ चलते हैं। तो यहाँ ये हाउस है जो आगा सिराज खान वाहिद अकेले चलता है और उसके साथ वो कोई भाई नहीं होता। मैं आपको एक ही अर्ज करूँ ना, ये आपको किसी ने शायद कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है, हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कितनी जगह मैं सिराज खान के मैं साथ जाता हूँ, क्या जैसे शादी की दावत है, मैं भी इनवाइटेड हूँ, मैं सिराज खान के साथ जाता हूँ। अभी हम लोग उस दिन गए वो साईं बगे साईं के उजुर पे रानीपुर गए, हम लोग साथ गए सिराज खान के। उसके बाद तो ये आप अगर इसको डीपली लें तो ये क्या एक सियासी खाल नहीं है? क्योंकि आप टीम वर्क जब नहीं करेंगे, तो जब एक ही वन मैन शो होगा, तो वो अगर कहीं बाहर है इस शहर से, हल्के से, या कभी मुल्क से बाहर है, कोई बिजी है, तो और यहाँ पे कोई नहीं होता काम चलाने के लिए, तो टीम वर्क कैसे बनेगी? नहीं, टीम वर्क है ना हमारे। अब जैसे मेरा भाई आगा शुजाउद्दीन जो गड़िया सिंह का चेयरमैन जो था, वो बिल्कुल अटेंड करता था उसके, आप फेसबुक पे देखें, इस पे लगे हुए हैं। वो नहीं होता है तो मसीउद्दीन खान है, मेरे से बड़ा भाई है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन था, वो अटेंड करता। वो नहीं होते तो मैं अटेंड करता हूँ। ये थोड़ा ही है, हम लोग की बिरादरी आज भी सबके साथ, वो आप एक ही खानदान के हिसाब से, हम लोग की बिरादरी में कोई फर्क नहीं है। तो मतलब ये आपके कहने का मतलब है कि टीम वर्क ही है और मुनज़्ज़म तरीके से आप चारों भाई जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी तो हमारे बच्चे माशाल्लाह अभी ये भी जवान हो गए हैं। अभी तो सिराज खान जो है माशाल्लाह वो जोर देता है, भाई अभी इनको बच्चों को लगाओ, इनको मेहनत सिखाओ कि हमें खिदमत करनी है, क्योंकि इन इलाके वालों की वजह से आप देखो ना, हम लोग को इन्हीं की दुआओं से हम इधर बैठे हुए हैं ना, ये इनकी मेहरबानी है। तो रिटर्न तो हमें देना है ना उनको, ये हमारी मट्टी है, हम इसी से पैदा है, इंशाल्लाह दफन भी इस मट्टी में हम लोग होंगे, तो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। बहुत ये सब माइनर चीज़। अब कमारे भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, गौस भाई खान है, वो भी हमारा भाई है, दोस्त है, आपको पता होगा उनके हिस्ट्री का भी। नहीं मतलब ये सियासत में तो भाई नहीं होते ना, सियासत में तो मुखालिफ हम लोग इस टाइप वाली सियासत नहीं करते। आपको हमारे गौस बख्श खान जो है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में कैंडिडेट है, तो वैसे तो भाई है, लेकिन सियासत में तो भाई नहीं है, उसके खिलाफ आप चलेंगे। मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, आपको याद होगा एक जमाने में गौस बख्श खान पीपल्स पार्टी में थे, MPA भी बने थे, डिप्टी स्पीकर भी बने थे, शायद स्पीकर भी बने थे, पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे। तो ये होते हैं, अब कुछ लोग होते हैं, मजबूरियां होती हैं इंसान की, मेरी मजबूरी है, मेरे को पार्टी छोड़। अब आप काफ़ी लोगों का, अब मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी लोग हैं जो पीपल पार्टी के डाई हार्ट थे, वो किसी मजबूरी की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। कोई टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और जो हाउसेज हैं उनके ऊपर जो है ना कि फैसले भी होते हैं, तो इनके इस बिहाफ पे उनका लोगों के साथ, वोटरों के साथ एक ताल्लुक सा जुड़ा रहता है। तो ये जो हाउस है, यहाँ पे छोटे मोटे फैसले भी आप नहीं करते। अब ये हम फैसले आपको इसलिए हमारे नज़र नहीं आ रहे, हम प्रोजेक्शन नहीं देते हैं उसको।
दूसरे लोग जो फैसले करते हैं वो अखबारों में डलवाते हैं खुद नाम अपने कि भाई मेरे पास फलाने फलाने कौमों का फैसला हुआ और हम लोगों ने ये किया। अब लोगों से जाके खुद सर्वे करके पूछ लें कि हम फैसले करते हैं नहीं करते हैं। और हमारा कोई ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता है फैसलों में कि मैं फैसला ऐसा कर रहा हूँ कि जिससे मेरे को कल को मेरा पॉलिटिकल फायदा हो। नहीं, मेरा पॉलिटिकल फायदा जो होगा, जो भी मेरा फायदा हो, वो मेरी रब पाक जो है वो हमें देगा। वो तो जाहिर बात है, जब आप मेरे को प्यार दोगे तो मैं आपको कैसे नहीं प्यार दूंगा। अच्छा, ये सर नाज़रीन को बताएं कि आज जो महंगाई है इस वक्त, जो आपने भी ड्यूरिंग इंटरव्यू जिक्र किया उसका, तो गरीब आवाम बहुत परेशान है, ख़ुदकशियों पर मजबूर हो गए करने पर। तो ये इसका ज़िम्मेवार क्यों? क्योंकि आप भी तो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका ख़ानदान भी, और पीपल्स पार्टी पिछले 12 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है इसकी रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेवार इसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब में, मैं भी हूँ, आप भी, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए ना, हम अपने अगर खुद को मैं रिस्पॉन्सिबल, आप देखिए चैरिटी बिगिन एट होम जिसको बोलते हैं हम लोग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ये तबलीग जब शुरू की तो पहले अपने घर से शुरू की। तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि मैं अपने घर पे तवज्जो कम दे रहा हूँ, मैं बाहर जाके बहुत शोर करता हूँ। तो ऐसे होगा नहीं ना, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो आजकल, ये आप खुद इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पे आप जब बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ पे जो हमारे लिंक रोड्स हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, और जो ड्रेनेज सिस्टम है, गांव में तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल होता कि बैठक लगी हुई हैं, तालीमी इदारे तबाह हैं, और ये हॉस्पिटल्स का सिस्टम जो हेल्थ का है वो तो बिल्कुल भी नाकारा हो चुका है। यहाँ खुद गड़ियासीन में ऐसे केसेस आ गए कि लोग जो है ना कि लाश गधा गाड़े पर उठा के ले जा रहे हैं। और तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये कब तक सिंध के अवाम भुगतेंगे ये इस तरह? मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की ना, इसमें देखें, जब तक मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लूँगा, और मैं और आप और हम जो भी लोग हैं, हम सब जब इस चीज़ को ऑन करेंगे, ये सिस्टम खुद ब खुद इंशाल्लाह सही हो जाएगा। क्योंकि तो किस तरह ऑन करें फिर? ऑन ये करें ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है मैं वो पूरी करूं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो पूरी करें। जो इस पर तो अवाम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये पूरी करके एक वोट की पर्ची से को इस्तेमाल करके फिर आपको आगे भेजते हैं ना। आगे भेजते हैं तो हम आगे बात कर रहे हैं ना। अब इसी अवाम को अगर मैं बोलूंगा, अब आप देखो यही अवाम है, कभी कभी इनको लोग जो है वो कर लेते हैं, तोड़ते हैं अपने मुल्क की चीजें। तो आप आगे मतलब है कि अभी 12 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है आपकी हुकूमत है, तो आपने फिर क्या दिया है आवाम को? आप देखें ना, अब मैं आपको बताऊं, साईं कायम अली शाह के दौर का अगर आप देखें, अगर आप खुद जाके देखें, कराची में ट्रॉमा सेंटर बनाया साईं कायम अली शाह के दौर में, और अंदर जाके आप उसको विजिट करें, आपको याद होगा साईं खुर्शीद शाह ने एक बयान दिया था, बोला हमारा जो NICVD है किसी यूरोपियन मुल्क से कम नहीं है। आज साईं खुर्शीद शाह उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कर, वो चाहे तो यूरोप के किसी भी दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकता है, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ है, लेकिन वो उधर इलाज करा रहा है। ये लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी है। आप देखो, आपने खुद देखा होगा, ट्रैवल किया होगा, सक्कर से जकमामा जो रोड, ये साईं कायम अली शाह के ज़माने में बना, पीपल्स पार्टी का ही दौर था ना, पहले आप इस रोड पे ट्रैवल करते थे ना। ये कैसे बना? ये इन्होंने ही बनाया ना, पीपल्स पार्टी के दौर में बना। मैं आपको और इतनी चीज़ें, मेरे पास लिस्ट बनी हुई पड़ी हुई है आपको। हम लोग क्या है, हम लोग पीपल्स पार्टी वाले, हम लोग जेन्युइन काम करते हैं। हम बोलते हैं हमारा काम जो है वो हमारा ढोल है, हम लोग क्यों खुद ढोल क्यों बजाएं? आप वैसे भी देखें, अब आपकी अखबार जैसे है, आपने कितने छोटे पैमाने से स्टार्ट की, अभी भाई आप आगे बढ़ते जा रहे हो आप और मैं आपको जानता हूं कि आप कैसे कैसे मराइल, लेकिन आपने पीछे तो नहीं हटे ना, आपने हिम्मत, ऐसे आप जैसे 2-4 और भी लोग थे हमारे एरिया में, उन्होंने, लेकिन वो देखें उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी, उन्होंने छोड़ दिया, वो पीछे चले गए। अच्छा सर, ये जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, ये आपकी लाइब्रेरी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी और तारीखी लाइब्रेरी लग रही है। इसमें बहुत सारी किताबें हैं हर किस्म की। तो ये जो आपका शहर है गड़ियासीन, तो पब्लिक के लिए जो आपने लाइब्रेरी यहाँ पे बनवाई है, तो वो तो खस्ता हाल है। तो आप क्या समझते हैं, अपने लिए तो इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बना दें लेकिन पब्लिक को नहीं बना के? नहीं, मैं उसके आपको बताऊंगा, एक तो आपको ये बताऊं, ये मेरे ताया की बनी हुई है, आगा बदरुद्दीन खान दुरानी साहब की ये लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी, और उन्होंने वसीयत की हुई है कि ये लाइब्रेरी जो भी यूज़ करने आए वो आपका मेहमान है, वो हमें ठहराना भी है उसको, उनको दाल रोटी जो भी अल्लाह ने दी हुई है वो भी हमें उनको खिलानी है। और आज भी हमारे गाँव के भी जितने हमारे दोस्त पढ़े लिखे जो भी उस तबके के हैं, वो इधर से यूज़ करते हैं, बुक्स यहाँ से ले जाते हैं, फिर वो रिटर्न, इधर हमारा सिस्टम है इस लाइब्रेरी में। अब बाहर की आप लाइब्रेरी जो बोल रहे हो, वो आप कहीं भी आप सर्वे करके देख लें, मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ, उनको हम ऑन नहीं करते हैं। अगर हम उनको भी ऑन करें तो वो भी ऐसी ही लाइब्रेरी हो सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया सही, आपने हमारे लिए और सच्चाई न्यूज़ के लिए अपना कीमती टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जो काम कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर अजर देगा, और इंशाल्लाह आप जो है इंटरनेशनल अपने मीडिया में आप एक दिन आओगे। बड़ी मेहरबानी आपकी।
खैर नाज़रीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी ख़बरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।